एक शेर होता है, ठीक है, और वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर वो शिकार करने के लायक नहीं रहता, मतलब उसके अंदर इतना साहस नहीं रहता है कि वो शिकार कर सके। फिर एक दिन उसके पास से गीदड़ गुजरता है और वो गीदड़ से कहता है, गीदड़ जी जरा मेरे खाने का इंतजाम तो करो, बहुत दिनों से भूखा हो, मैं शिकार नहीं कर सकता। तो गीदड़ बोला चलो ठीक है राजा साहब, आपने मुझे इतना खिलाया, एक दिन मैं ही आपको खिला देता हूँ। तो गीदड़ जंगल में चला गया और जंगल में जाते जाते गीदड़ को एक गधा दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? गधा। गधे से बोला गीदड़, वो सॉरी गधे से गीदड़ बोला कि देखो जंगल के राजा साहब हो गए हैं बूढ़े और वो अब अपना सिंहासन किसी को देना चाहते हैं और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो मेरा विचार आया कि मैं तुम्हें उत्तराधिकारी बनवा दूं, मेरी राजा से बात हो गई है। गधा खुश हो गया, बोले चलो मेरे साथ। तो गधा गीदड़ के साथ चला गया और जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा और शेर को नमस्कार किया और जैसे ही पीछे मुड़ा तो शेर ने एक पंजा मारा तो गधे की पूंछ निकाल ली। गधा डर के मारे भाग गया। अब शेर बोला गीदड़ से, यार गीदड़ ये तो पूंछ ही अकेली, इसमें तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। तो गीदड़ बोला रुक जाओ राजा साहब, मैं अभी लुभा के लाता हूँ, मैं उसको दोबारा से जाता हूँ। तो गीदड़ गया और गधे को लुभा के लाया। बोले यार तुम क्यों भाग आए? और अरे बोले उसने मेरी पूंछ निकाली, मरवाओगी क्या? अरे यार जब ये तुम बैठो सिंहासन पे बैठोगे तो ये तुम्हारी गंदी सी पूंछ सामने नहीं आएगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी बैठने में। गधा बोला यार बात तो सही है, चलो हम अभी आपको सिंहासन में बिठाते हैं। गधा फिर चला गया। अब गधा फिर से चला गया तो गीदड़ ने कहा राजा साहब को नमस्कार करो। तो जैसे ही गधे ने राजा साहब को प्रणाम किया तो शेर ने दोनों पंजे मारे तो गधे के दोनों कान निकल के बाहर आ गए। अब गधा फिर भाग गया डर के। अब शेर बोला गीदड़ साहब ये तो फिर भाग गया। तो अब गीदड़ बोला चलो राजा साहब कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। गीदड़ फिर गया गधे के पास, गधे से बोला तुम फिर क्यों भाग आए? अरे बोले पहले उसने मेरी पूंछ निकाल ली, अब मेरे कान निकाल लिए, अब तो मेरा प्राण ही ले लेगा वो। अरे वो बूढ़ा शेर हो गया है, उसको ताकत नहीं है, वो आपको आशीर्वाद दे रहा था। और वैसे भी आप राजा की सीट पे बैठोगे और राजा की टोपी लगाओगे तो ये आपके कान बीच में नहीं आएंगे, टोपी कैसे लग पाएगी? गधा बोले ये बात तो सही है, इसलिए कान निकाल दिए ताकि टोपी अच्छे से आपके सिर पे आ जाए। बोले चलो ठीक है। फिर राजा के पास गधा चलने के लिए तैयार हो गया। और इस बार राजा गधे के पास जैसे ही पहुंचा, इस बार गधा जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो शेर ने उसके सिर पे हाथ मारा। किस पे हाथ मारा? सिर पे हाथ मारा। तो गधे की गर्दन सिर बाहर हो गया। क्या हो गया? सिर धड़ से बाहर हो गया और गधा वहीं पे मर गया, ढेर हो गया। अब इतने में शेर के हाथ हो गए गंदे। अब शेर बोला गीदड़ जी जरा इसको देखना, मैं हाथ धो के आता हूँ। तो शेर जब तक हाथ धोने गया तब तक उस गीदड़ ने गधे का भेजा खा लिया। शेर के अंदर का भेजा होता है, वो भेजा खा लिया। अब वापस आया शेर तो शेर गीदड़ से बोला अरे गीदड़ जी इसमें तो भेजा ही नहीं है। तो गीदड़ बोला राजा साहब अगर इसके अंदर भेजा होता तो ये आपके पास क्यों आता? तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली आप लोग कमेंट में बताइएगा।